दिल्ली के पास हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक छात्रा की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हाथरस मामले की जांच इलाहाबाद हाई कोर्ट की निगरानी में होगी और सीबीआई हाई कोर्ट में ही अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। त्योहारों के बीच मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद वहां ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कृषि कानूनों के खिलाफ धरना देने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। बिहार में कल पहले चरण का मतदान होगा, जिसमें 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। केंद्र ने 18 और आतंकियों की एक सूची जारी की, जिसमें ज्यादातर पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों के नाम हैं जो भारत में बड़े हमलों को अंजाम दे चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गाजीपुर में कूड़े से बिजली बनाने वाले एक प्लांट का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के दिशा निर्देशों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया, जिसके तहत कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह लॉकडाउन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार कल दरभंगा और पटना में एक साथ जनसभा करेंगे। एनसीपी नेता शरद पवार कल नासिक जाएंगे और प्याज की बढ़ती कीमतों पर किसानों और व्यापारियों से मिलेंगे। केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कामों की चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए भारी मशीनों को पहुंचाया गया ताकि इस काम में तेजी लाया जा सके। जम्मू कश्मीर में राजौरी के पास मुगल रोड पर गिरी बर्फ को हटा दिया गया। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे 4 नवंबर को 3 दिन के नेपाल दौरे पर पहुंचेंगे और 6 नवंबर को देश लौटेंगे। दिल्ली में कई टैक्सी ड्राइवरों ने ज्यादा चालान आने पर राजघाट से जंतर मंतर तक मार्च निकाला और गाड़ियों की स्पीड लिमिट बढ़ाने की मांग की। महाराष्ट्र सरकार ने निजी स्कूलों को सख्त निर्देश दिए और फीस नहीं भर पाने वाले छात्रों को ऑनलाइन क्लास से निकालने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। एमसीडी ने डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने के बाद उनका 3 महीने का वेतन जारी करने का दावा किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत अब वहां जमीन खरीदने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा उपचुनाव के लिए घाटमपुर में एक जनसभा की और विपक्षी दलों पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। हरियाणा सरकार का 1 साल पूरा होने पर हिसार में हवन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। भारत में राजनीतिक विवाद के बीच फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी हेड अंकी दास कंपनी से अलग हो गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बनने के बाद नए कृषि कानून को खत्म करने का भरोसा दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। राहुल गांधी कल पूर्वी चंपारण और दरभंगा में जनसभा करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस ने नए कृषि कानूनों के विरोध में शनिवार को राज्य में आंदोलन करने का ऐलान किया। बिहार में जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और ओडिशा के मौजूदा विधायक दिलीप रे को मिली 3 साल की सजा पर रोक लगा दी। एक दिन पहले ही उन्हें विशेष सीबीआई अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में यह सजा सुनाई थी। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी से एक मुठभेड़ में 3 बदमाशों को पकड़ लिया। महाराष्ट्र के नागपुर में 3.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस ने एक मुठभेड़ में घायल हुए 5 बदमाशों को पकड़ लिया। बीजेपी ने आरएसएस से जुड़े नरेश बंसल को उत्तराखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार बनाया। दिल्ली हिंसा में साजिश रचने के आरोपी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्र आसिफ इकबाल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस भेजा और 48 घंटों में जवाब मांगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह को एक खत लिखा और किसान प्रदर्शनों के दौरान ट्रेन ड्राइवरों और दूसरे कर्मचारियों की सुरक्षा का इंतजाम करने को कहा। यूपी सरकार ने राज्य में रात 10 बजे तक की शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी। दिल्ली में महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोपी सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर दिया गया। यूपी में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत 8 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया। बिहार के औरंगाबाद में चुनाव ड्यूटी पर जा रही एक बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें सवार 7 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक प्लास्टिक गोदाम में आग लगने से लाखों का माल जल गया। महाराष्ट्र के नासिक में एक तेंदुआ दिखने से इलाके में दहशत फैल गई। पंजाब पुलिस ने जयपुर में एक मकान में छापेमारी की और काफी मात्रा में नशे की चीजें बरामद की। हरियाणा के पंचकुला में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया और 4 आरोपियों को पकड़ लिया। दिल्ली के आदर्श नगर में तेज आवाज में गाना बजाने के लिए झगड़ा हो गया, जिसमें कुछ लोगों पर 3 सगे भाइयों पर हमला करने का आरोप लगा। इसमें एक की मौत हो गई। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया, जिसके बाद अब गुरुवार को मतदान होगा। हिमाचल सरकार ने 2 नवंबर से शर्तों के साथ 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला लिया।
यूपी के लखीमपुर में एक पेट्रोल पंप पर शॉर्ट सर्किट की वजह से धमाके के बाद आग लग गई। नोएडा अथॉरिटी ने प्रदूषण फैलाने के आरोप में कुछ संस्थानों पर करीब 11 लाख का जुर्माना लगाया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुरुवार को ग्रीन दिल्ली के मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। इसके जरिए लोग प्रदूषण की शिकायत कर सकेंगे। तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी से के नौकरी संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और फिर राज्य के 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात दोहराई। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब के साथ 2 लोगों को पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी ने सुरक्षा बल के सामने सरेंडर कर दिया। पंजाब में जागरूकता अभियान के बावजूद जलंधर में कुछ लोगों पर पराली जलाने का आरोप लगा। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के कुछ जिलों में फिर बारिश का अलर्ट जारी किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया कि कोरोना वैक्सीन सिर्फ 40% ही कारगर होगी और इसलिए राज्य में मास्क लगाने को जरूरी बनाने के लिए कानून बनाया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में रानी पद्मावती के नाम पर एक मेमोरियल बनाने का ऐलान किया। बिहार के मधुबनी में कुछ लोगों ने विकास नहीं होने का दावा करते हुए वोट नहीं देने का ऐलान किया। रिया चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अपील दायर की और सुशांत की बहनों की तरफ से दाखिल एक याचिका को रद्द करने की मांग की। मुंबई में एक महिला को अपनी सास की हत्या करने के आरोप में पकड़ लिया गया। इस मामले में महिला के प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के बेटे ईडी के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने संपत्ति मामले में 6 नवंबर को पेशी की इजाजत मांगी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांता पाटिल ने उद्धव सरकार पर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक गांव में तेंदुए के हमले में 4 लोग घायल हो गए, जिसके बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ लिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अब तक 8 लोगों को अपना शिकार बनाने वाले एक बाघ को वन विभाग ने पकड़ लिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों तक तेजी से फैल गई, जिसके बाद 60,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर पानी मिलने का दावा किया, जिसका इस्तेमाल पीने और रॉकेट ईंधन बनाने के लिए किया जा सकेगा। पूर्वी अफगानिस्तान में पुलिस को निशाना बनाकर किए गए एक आत्मघाती हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। चीन से तनाव के बीच अमेरिका और जापान ने समंदर में एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। पाकिस्तान के पेशावर में एक मदरसे में हुए बम धमाके में करीब 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शन के 1 साल पूरे होने पर राजधानी बगदाद में फिर कुछ लोग सड़कों पर उतरे और अपना विरोध जताया। चीन ने ताइवान को हथियारों की सप्लाई करने वाली अमेरिका की 3 बड़ी कंपनियों पर चीन में कारोबार करने पर रोक लगा दी। पोलैंड में गर्भपात पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ लगातार 5वें दिन भी कई लोगों ने प्रदर्शन किया। सीरिया में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्लामी आतंकवाद पर दिए बयान का विरोध किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को एक खत लिखा और नफरत फैलाने वाली पोस्ट पर रोक लगाने की मांग की। एमी कॉनी बैरेट ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर शपथ ली। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले उनकी नियुक्ति का कुछ लोगों ने विरोध किया। इटली में कुछ शहरों में फिर लॉकडाउन लागू होने से नाराज कई लोगों ने राजधानी रोम में प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हो गई। इराक की राजधानी बगदाद में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और इस्लामी आतंकवाद पर दिए गए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बयान का विरोध किया। बैंक, मेटल और ऑटो समेत कई सेक्टर के शेयरों में तेजी से शेयर बाजार में गिरावट थम गई। सेंसेक्स 377 अंक जबकि निफ्टी 122 अंक बढ़कर बंद हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस साल देश की जीडीपी बढ़त दर माइनस या शून्य के आसपास रहने का अनुमान जताया। भारतीय एयरटेल का दूसरी तिमाही में घाटा 763 करोड़ रुपए रहा। दिल्ली पुलिस ने घोटाले के आरोप में रेलिगेयर के पूर्व सीईओ मनिंदर सिंह समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। टाटा मोटर्स को दूसरी तिमाही में करीब 307 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए। रेटिंग एजेंसी नोमुरा ने भारत की जीडीपी इस वित्त वर्ष में 10.4% गिरने का अनुमान जताया। किंग्स 11 पंजाब ने कल आईपीएल के अपने मुकाबले में कोलकाता को 8 विकेट से हरा दिया और इस जीत के साथ ही टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने रिटायरमेंट के बाद से डिप्रेशन में होने की जानकारी दी। मेजबान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों और दूसरे स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उन्हें अभ्यास करने की इजाजत दे दी गई। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के खराब प्रदर्शन के बावजूद टीम के सीईओ काशी विश्वनाथन ने साफ कर दिया कि अगले साल भी आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी ही कप्तान होंगे। सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम से बाहर रखने पर नाराजगी जताई और बीसीसीआई से उनकी चोट की पूरी जानकारी देने की मांग की।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने बिग बैश लीग से अपना नाम वापस ले लिया क्योंकि वो तीसरी बार पिता बनने वाले हैं और बच्चे के जन्म के मौके पर वो अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। हरभजन सिंह ने आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को ऑस्ट्रेलियाई दौरे की टीम में नहीं चुने जाने पर हैरानी जताई। आंद्रे रसल समेत 5 विदेशी खिलाड़ियों ने लंका प्रीमियर लीग से अपना नाम वापस ले लिया, जिनमें भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज मनविंदर बिस्ला भी शामिल हैं। इरफान पठान के 36वें जन्मदिन के मौके पर विराट कोहली और युजवेंद्र चहल समेत कई खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई दी। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें अगले कुछ महीनों में दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेंगी। शाहरुख खान ने 2 नवंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर लोगों से भीड़ इकट्ठा नहीं करने की अपील की। मुंबई में एनसीबी ने ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के घर छापा मारा और समन्स भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। मिर्जापुर से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वेब सीरीज मिर्जापुर 2 के जरिए जिले की छवि खराब करने का आरोप लगाया, जिसका कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने भी समर्थन किया। मुंबई में एक अभिनेत्री पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया, लेकिन फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। गुजराती फिल्मों के अभिनेता और राजनेता नरेश कनोडिया का कोरोना की वजह से निधन हो गया, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया। निर्देशक कुणाल कोहली की फिल्म लाहौर कॉन्फिडेंशियल की शूटिंग पूरी हो गई। जैकलीन फर्नांडिस ने अपने एक कर्मचारी को एक कार तोहफे में दी। अभिनेता राजकुमार राव फिल्म चुपके चुपके के रीमेक की शूटिंग मार्च